हम पिछली कथा में चर्चा किए थे कि जब उद्धव जी गोपियों को समझाने गए तो ज्ञान का पिटारा लेके गए थे। अरे गोपी, जिस कृष्ण के लिए तुम रो रही हो, जो कृष्ण है वही तो तुम हो। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम ऐमात्मा ब्रह्म तत्वमसि। ये सब श्रोते के वाक्य हैं। हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा के सारे गुण हम में हैं, हम परमात्मा से अलग थोड़े हैं। उद्धव जी ज्ञान दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। गोपी हंसी। उद्धव जी बोले, तुम हंस क्यों रही हो हमारी बात? हम देखो ये ब्रह्म सूत्र का उपदेश कर रहे हैं। गोपी बोली, उद्धव जी आप मुझे तो बाद में ब्रह्म सूत्र का उपदेश करिएगा, पहले आप अपने पालन करिए। अरे हम पालन करते हैं इसीलिए तो उपदेश कर रहे हैं। बोले, अगर पालन करते हैं तो आप हमें समझाने आए हैं कि कृष्ण भी ब्रह्म हैं और हम भी ब्रह्म हैं, ब्रह्म का अंश होने के नाते। तो आप भी तो ब्रह्म हैं ना? हाँ हाँ, जो कृष्ण है वही तुम हो, वही हम हैं, वही चेतना कृष्ण में, वही तुम में, वही हमारे अंदर है। गोपी बोली, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश करने क्यों आया है? अरे हम भी ब्रह्म और आप भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ब्रह्म को क्यों उपदेश कर रहा है? नंबर एक। नंबर दो, जो कृष्ण है वही आप हैं, जो तत्व कृष्ण में है वही आप में है। तो जो कृष्ण हमारे साथ किए हैं आप भी पहले करके दिखाइए। कृष्ण इसी ब्रज में मात्र 6 दिन की अवस्था में पूतना के स्तन से हलाहल विष पी गए थे। आप पी के दिखाइए। कृष्ण पूरे ब्रजवासियों पे संकट आया तो उसकी रक्षा के लिए 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका उंगली पे धारण किए थे। आप गिरिराज जी की एक शिला को उठा करके 7 घंटे दिखाइए। जब मंचारण्य में आग लगी थी, जब ग्वाल वाल और गैया जल के मरने वाले थे, तो सबके देखते देखते कृष्ण आग पी गए थे। आप जरा 2-4 आग की चिंगारी ही पी के दिखाइए। जब हमारे यमुना जी में काली दह पे कालिया नाग विष रमन करके यमुना जल को दूषित करके सबको मारने की व्यवस्था कर रखी थी, तो हमारे कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा था। आपको एक आध सांप को ही नाथ के दिखाइए। उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी को महाराज गोपियों के सामने बोलती बंद हो गई थी। आज भी वृंदावन में एक स्थान है ज्ञान गोदड़ी, जहां ज्ञान की गोदड़ी, वो स्थान है ज्ञान गोदड़ी। लहरें और समुद्र दोनों एक ही हैं। समुद्र ही लहर बनती है, समुद्र ही तरंग बनती है। अशांत हो जाए तो वो तरंग समुद्र में ही परिणत हो जाती है। लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि समुद्र जब चाहे लहर बन सकती है, लहर जब चाहे वो समुद्र नहीं बन सकती है। हम परमात्मा के अंश हैं और वो अंशी हैं, तो अंश में अंश जितना ही गुण है, अंशी जितना गुण नहीं हो सकता है उसी के अंश। जिस प्रकार से छत पे रखी हुई टंकी में 500 लीटर पानी भरा है, पर नल उसी टंकी से जुड़ी है और नल में जो पानी आ रही है वही टंकी से आ रही है। लेकिन नल खोलेंगे तो एक बार में यहाँ 500 लीटर नहीं आएगा कभी नहीं। ये जब भी आएगा तुम्हारा 150 ml करके देगा। हाँ, ये 2-4 घंटा में लगे रहिए तो 500 लीटर दे देगा। एक बार में वहां 500 लीटर मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तुम्हारा एक मग भरने के लिए भी 3 मिनट लग जाएगा, तब मग भरेगी। अंश और अंशी में इतना अंतर है। ये हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि धर्मराज अपने जीवन में धर्म को धारण किए। उन्हीं के वंश में महाराज परीक्षित को भागवत जी सुना करके
जगत कल्याण का मार्ग भगवान प्रशस्त किए हैं, क्योंकि भागवत जी की कथा कहने वाले कोई व्यक्ति नहीं, हम चर्चा कर चुके हैं इस पे। तत्रा भवति भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतश्च पारैरवधूतवेशः। भगवान स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में आए हैं और परीक्षित जी को माध्यम बना करके मानव मात्र के कल्याण के लिए ये भागवत जी की कथा प्रकट की है। ये कथा जिस उद्देश्य से हो रही है, आप देख रहे हैं आचार्य लोग बड़े भाव से सुबह से शाम तक पूजा में लगे हैं। दिव्य श्री राधा कृष्ण का मंदिर बनी है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा का पूजन चल रहा है। सब विद्वान लोग लगे हैं पूजन में, और उस प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त ही ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। कल पावन एकादशी का तिथि है और परसों द्वादशी के दिन हमारे प्रिया प्रीतम जुगल सरकार श्यामा श्याम मंदिर में विराज जाएंगे। उसी दिन श्रीधाम अयोध्या जी में रामलला का भी दिव्य छवि स्वरूप मूर्ति जो कहिए, न वो छवि है, न स्वरूप है, न मूर्ति है, श्री सीताराम जी ही विराजेंगे उसके रूप में। जाकी रही भावना जैसी उसी प्रकार से आपको दर्शन होगा। तो वहां सीताराम जी विराजेंगे और यहाँ राधे श्याम जी विराजेंगे, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में। आज अवतार की ही कथा है, तो आप समझिए कि अवतार का उद्देश्य क्या होता है। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, बस इतना भेद है कि एक द्वापर युग की लीला है और एक त्रेता युग की लीला है। और यहाँ तो दोनों लीला एक साथ प्रकट हो रही है। श्रीधाम अयोध्या जी में राम जी प्रकट होंगे और यहाँ इस मंदिर में सोमनाथ महादेव मंदिर के परिसर में राधे श्याम जी प्रकट होंगे। अब दोनों का उद्देश्य क्या है इसको समझिए। ये हमारे आपके जीवन की कथा है। मानव का जीवन 5 तत्वों से मिल करके बना है। शरीर का निर्माण जो है, इसमें 5 रॉ मटेरियल, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इसमें पृथ्वी तत्व है, इसमें जल तत्व है, इसमें वायु तत्व है, इसमें अग्नि तत्व है और इसमें आकाश तत्व है। और ये 5 तत्वों का शोधन करने के लिए जब जब इन 5 प्रकृतियों में विकृति आती है, इसको प्रकृति कहते हैं। अब प्रकृति में जब जब विकृति आती है तब तब धर प्रभु विविध शरीरा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भव। ग्लानिर मतलब वही विकृति, नाश नहीं। ग्लानिर का अर्थ नाश नहीं, धर्म का नाश तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों?